हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? अभी मैं अगर टाइमिंग की बात करूँ तो शाम के 6 बज रहे हैं। जस्ट मैंने काम ख़त्म करके अभी लॉग ऑफ किया हुआ है। वीडियो बना रही हूँ क्योंकि एक सवाल है जो मुझे लगता है कि मुझे बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ आ रहे, सबको बस ये होता है कि हम यूके जा रहे हैं। हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि हम कुछ कमाएं, अच्छा सा अर्न करें, अपना करियर इन्हेंस करें। तो वो लोग जानना चाहते हैं कि अगर मेरा प्रोफाइल ये है, अगर मैं यूके आऊँगा तो क्या मुझे अपग्रेड मिलेगा या मुझे डिग्रेड मिलेगा। अगर मैं ये हूँ तो अगर मैं इस प्रोफाइल में जाता हूँ तो मैं कितना कमा लेता हूँ, यूके में आके क्या इतना कमाई होता है जिस हिसाब से आप मतलब अपने ड्रीम्स पूरे कर सके हो। जो अपने सपने होते हैं कि अपने होम कंट्री में कुछ करना चाहते हो, आप सेव करना चाहते हो, अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, तो उस रिलेटेड काफ़ी सवाल है। तो इस वीडियो उसी रिलेटेड है कि आप यूके में कितना कमा सकते हो अगर आप स्टूडेंट आते हो, अगर आप डिपेंडेंट आते हो, आप कौन से प्रोफाइल में बहुत अच्छा कमा सकते हो, कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में, कौन से प्रोफाइल में किस हिसाब से होता है यहाँ का सैलरी रेंज में, उस बारे में आज बात करती हूँ। तो सबसे पहले बात करते थे स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट का तो आपको पता ही है कि हफ्ते में सिर्फ आप 20 घंटे ही काम करना अलाउड होता है। और 20 घंटे के हिसाब से अगर मैं मिनिमम बात करूँ तो यहाँ का जो वेज रेट है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स किया होता है कि कोई भी एम्प्लॉयर आपको उस रेंज से नीचे सैलरी नहीं दे सकता। वो उतना तो देना ही देना पड़ता है क्योंकि वो रूल ही है। तो आपका मिनिमम जो होता है लंदन की, अगर आप लंदन एरिया में आ रहे हो तो वो 10.2 जो अमाउंट चल रहा है। अगर आप लंदन से बाहर आ रहे हो, मतलब लंदन से भी बाहर आपका जो जोन होता है, ग्रेटर लंदन का एक एरिया से आप थोड़ा सा भी बाहर हो ना, तो भी आपका सैलरी रेंज चेंज हो जाएगा। अगर आप लंदन से बाहर, जैसे मानो रीडिंग एरिया हो गया, स्लो एरिया हो गया या बर्कशायर हो गया, ये बहुत लंदन से बाहर आते हैं। तो अगर आप इन एरिया में जॉब भी कर रहे हो ना, तो भी आपका सैलरी 9.5 में ही कंसीडर होगा। तो सैलरी 9.5 के हिसाब से आप कैलकुलेट करिए कि आपको हफ्ते में कितना कमाई होगा और मंथ में कितना कमाई होगा। मंथ में देखा जाए तो आपका 800 पाउंड या 750 इस हिसाब से कमाई हो सकता है। और ये भी आपका डिपेंड करेगा कि आप कहाँ काम कर रहे हो और किस शिफ्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, शिफ्ट अगर आप डे शिफ्ट ले रहे हो तो यूजुअली आपको जितना वेज रेट चल रहा है मार्केट में आपको उतना ही मिलेगा। बट अगर आप नाइट शिफ्ट लेते हो तो उसमें आपका सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब 9.5 है तो 10.5 पाउंड के हिसाब से आपको दे देंगे। फिर आपका होता है कि आप कहाँ काम करो, जैसे जहाँ पे आपका फिजिकली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, है ना, बड़े से बॉक्सेस है वो उठाने पड़ते हैं, वेयर हाउस में है वो जो अनलोड करना होता है, लोड करना होता है, इधर से उधर ले जाना होता है, पैकिंग करना होता है, पिकिंग करना होता है, जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा होता है। वही अगेन 9.5 का वेज रेट चल रहा है तो आपको 10.5 या 11 पाउंड तक दे दे। एंड फिर आपको जो सेक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया कि वेयर हाउस में जहाँ पे फिजिकली वर्क इन्वॉल्व होता है, और फिर केयर होम पे क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन दिस जॉब है और यहाँ पे इसमें काम करने वाले लोग बहुत कम है, तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी देती है क्योंकि एजेंसी के पास वर्कर नहीं होते। तो वो सैलरी के बेसिस पे आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा पे करते हैं। जैसे कि आप 13 पाउंड 12 पाउंड के हिसाब से वो पे करते हैं। तो इस प्रोफाइल में भी आप थोड़ा सा अच्छा कमा सकते हो। अदरवाइज अगर आप किसी भी एरिया पे जाओ तो यूजुअली आपको 9.5 या 10 पाउंड के हिसाब से ही कमाई होगा। फिर मैं अब बात करती हूँ डिपेंडेंस का, कि डिपेंडेंस कितना कमा सकते हैं। तो डिपेंडेंस का होता है कि डिपेंडेंस यूजुअली ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जो शादीशुदा लोग आते हैं या जिस तरीके से भी आप आओ, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है जिनका उनका अपने सेक्टर में, जैसे हमारा एक ना थॉट प्रोसेस है, हमें लगता है कि जब हम बाहर की कंट्रियों में जाते हैं तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो शायद काम नहीं करेगा, हमें तो वहाँ जाके थोड़े से और जॉब करने होंगे, या जो आपका प्रोफाइल है वो शायद उससे भी थोड़ा सा लो ग्रेड पे आपको जॉब मतलब एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप सीनियर हो तो शायद आपको जूनियर प्रोफाइल एक्सेप्ट करना होगा। तो ये कंसेप्ट बहुत गलत है। शायद ये कंसेप्ट थोड़ा सा पहले होता था जहाँ पे आपको काम मिलना बहुत डिफिकल्ट होता था, बट अब सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। जैसे कि ब्रेक्सिट के बाद सबसे प्लस पॉइंट तो हमें हुआ है, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद देखिए जो भी यूरोपियन के लोग हैं और जो भी इंडियन लोग हैं उनको काम करने के लिए स्पॉन्सर्ड वीज़ा देना ही पड़ेगा। और उनको पता है कि आज अगर भले ही राइट टू वर्क हो, बहुत बाद में उनको स्पॉन्सरशिप देना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि जिसके पास एक टैलेंट होगा उसी को दिया जाए। और इसका अपोजिट रिएक्शन भी हो सकता है। वैसे अगर हम पॉजिटिव लेके चलते तो इसीलिए आपका चांसेस बहुत हाई हो गया है कि आपके पास अगर राइट एक्सपीरियंस है तो आपको राइट जॉब मिल जाएगा। आपके अगर सीनियर प्रोफाइल देख रही हो और ऑलरेडी सीनियर प्रोफाइल में हो तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब मैं बात करती हूँ। आपको पता ही है कि प्रोफाइल्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे आईटी डोमेन हो गया, फाइनेंस हो गया, ये एरिया की यहाँ बहुत रिक्वायरमेंट है। आपका जो हेल्थ सेक्टर हो गया, अगर आप इस एरिया में जा रहे हो तो कैटेगरी है। अगर आप जूनियर प्रोफाइल में आते हो
ठीक है, अपने इंडस्ट्री में ले लीजिए। अगर आप जूनियर प्रोफाइल में आते हो तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो मिनिमम होता है वो 25,000 से 30,000 तक आप लेके चल सकते हो। फिर से आप जो आपका लेवल होता है, एसोसिएट लेवल, जिसमें आपका कुछ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, वहाँ पे आप 35 से 40 के बेसिस पे लेके चलिए। फिर जब आपका एक्सपीरियंस 5 से 7 मतलब 5-7 साल से ऊपर हो जाए तो आप अपना सैलरी 45 से लेके 60 के रेंज में तक देख सकते हो। आप डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस, कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 55 या 65 के हिसाब से हो। आईटी प्रोफाइल के वैसे ही बहुत डिफरेंसेस है, क्योंकि हर इंडस्ट्री ने अपना अपना एक अमाउंट भी तोका हुआ है कि किसको ज़्यादा ऑफर करके अपने राइट कैंडिडेट को ले आना चाहता है अपनी कंपनी में, तो उस तरीके से भी हो सकता है। बट जो हाईली पे रेट है वो यूजुअली आईटी इंडस्ट्री में बहुत हाईली पे रेट है। जितने भी डेवलपर्स है, प्रोग्रामर्स है, इंजीनियर्स है, उनका सैलरी रेंज थोड़ा सा मार्केट स्टैंडर्ड से भी हाई है, ताकि उनको राइट फिट मिल जाए अपनी कंपनी के लिए। हेल्थ इंडस्ट्री में वैसा ही है, आपको लेवल वाइज है कि आप कितना एक्सपीरियंस है तो उसी हिसाब से आपको सैलरी मिल जाता है। एंड जो तीसरा सवाल लोगों का ये होता है कि क्या उस जितना हम वहाँ पे कमाते हैं, क्योंकि हमने सुना है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है और टैक्सेस बहुत हाई लगता है, तो क्या हम उतना सेव कर पाएंगे और जो लिविंग होगा वहाँ का यूके का, क्या वो अच्छा हो पाएगा? तो मैं आपको बोलूँ कि जितना आपका कमाई होता है उसका एक मतलब जो पार्ट्स होता है ना, अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये है कि एक पार्ट तो आपका टैक्स में ही चला जाता है। इवन मैं भी अपनी बात करूँ तो कम से कम अराउंड 90,000 या लाख के आसपास तो मैं ही टैक्स भरती हूँ। तो ऐसा होता है कितना आप कमाते हो 1 पार्ट तो आपका टैक्स ही चला जाता है, फिर भी आपकी लाइफ स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छी होती है यहाँ पे। क्योंकि क्या है कि हर अमाउंट फिक्स्ड है, आपने इतना कमाना ही है, इसका जो सामान का प्राइस है वो इतना ही है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि जो आपसे कम भी कमा रहे हैं वो भी उस लेवल का अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा और अच्छा कमा रहे हो तो आप कितना अच्छी तरीके से वो अफोर्ड कर सकते हो आप लिविंग। तो इस हिसाब से होता है। अगर आप अपने जो और ड्रीम्स भी है वो भी आप पूरा कर सकते हो यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है, क्योंकि हर चीज़ का एक वैल्यू है, कॉस्ट है। कोई एक्स्ट्रा अदर कंपनीज और अदर हिसाब से सामान नहीं बेच सकते, कि जो रेट फिक्स्ड है वो रेट फिक्स है, चाहे वो सैलरी पे हो चाहे वो प्रोडक्ट्स पे हो। उस हिसाब से आप अपना जितना भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो आप अपग्रेड करना चाहते हो वो कर सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छे से हो सकती है। ठीक है, तो ये सवाल है लोगों के कि किस तरीके से होता है, कैसे होता है। तो होप मैंने आपका सारा सवाल कवर कर दिया है। अगर फिर भी आपके पास कुछ डाउट हो तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टा पे डीएम करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा डिले वेट करना, क्योंकि आजकल मेरा थोड़ा सा वर्क लोड ज़्यादा हो रखा है और मुझे रिसर्च का भी सबमिशन करना है, तो मैं इतना इनएक्टिव नहीं हो पाती हूँ। बट जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अभी के लिए सी यू, बाय बाय।